कि सो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था नंबर सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके डिफरेंट बेसिस देखे थे। तो आज के हम लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा डेसिमल टू यानी बेस कन्वर्जन है। तो इसको हमें अपनी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर हमें इसे ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है या हमारे हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इन सब का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है कन्वर्जन मेथड। किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमें किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है, बेस जैसे हमारी n पावर है, किसी भी n पावर को कन्वर्ट करना है, तो उसी का आप उसका क्या करो, रिपीटेड डिवीजन करो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर ले लिया है अपना डेसिमल नंबर और मैं मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं बाइनरी में इसे कैसे कन्वर्ट करूंगी? मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा किसका, 2 में, क्योंकि मैंने बाइनरी लिया है। अगर आप यहाँ पे ऑक्टल लेते, अगर आपकी जो n पावर है वो अगर 8 होती या फिर यहाँ पर आपकी 16 होती, तो आपको डिवाइड भी 8 या 16 से करना होता, क्योंकि मेरा ये बाइनरी है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड 2 का करूंगी, तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना है 10 तो 2 से आएगा, तो ये हमारा पूरा का पूरा इसमें डिवाइड हो गया है। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। फिर 2 2 जा, अब हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अगेन हम फिर 2 से देंगे, 2 से डिवाइड किया हमने तो 2 बन जा, हमारा 1 आ गया और हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0। आपको रिजल्ट कैसे निकालना है, आपको यहाँ पे बाइनरी की फॉर्म में कैसे लिखना है, आपको क्या करना है, यहाँ से आपको नीचे से रिजल्ट की रीडिंग करनी है एंड फिर आपको ऊपर की तरफ लिखना है। मतलब कि आपको जो रीडिंग करनी है वो डाउन टू अप करनी है। ये जो मेरा है, तो ये जो हमारा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एमएसवी। और इधर साइड इस वाली को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं हम एलएस। तो आपको ये कैसे यहाँ पे लिखना है, आपको लिखना है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 0 1 0। तो ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये तो हमारा सिंपल सा था कि यहाँ पर 10 है और हमें कन्वर्ट कर दिया हमने कि 2 में। हमारा बाइनरी दिया गया और हमने इसमें 2 का डिवाइड किया और सिंपल निकल के आ गया। अगर आप जैसे कि हमें कोई नंबर मिला, जैसे यहाँ पर 25 है डेसिमल नंबर हमारा और पॉइंट 19, तो अब ये पॉइंट आ गया, तो आपको डिवाइड तो नहीं करना है, आप पूरे में डिवाइड कर दो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसका मैं बता देती हूँ। जैसे ये मेरा डेसिमल नंबर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी के फॉर्म, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें क्या करना है, आपको ये जो आपको बेस दिया गया है, सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको ये जो लेफ्ट साइड में दी गई है वहाँ तो आपको डिवाइड ही कर, जैसा क्या करते थे, तो आपको डिवाइड करना है। लेकिन ये जो पॉइंट के राइट में दी गई है, वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है हमारा जो बेस दिया हुआ उसी से। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इसमें डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, हमारा 12 आ गया एंड हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा, फिर से हम डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, और हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। अगेन करेंगे, 2 3 जा 6, फिर से हमारा रिमाइंडर 0 एंड अगेन 2 बन जा। तो हम रीडिंग कैसे करेंगे, हमको रीडिंग करनी है नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये 25 का जो हमने बाइनरी फॉर्म निकाला है उसको हम लिख लेते हैं 1 1 0 0 एंड 1। अब पॉइंट लगा देते हैं, तो देखते हैं हमें पॉइंट के बाद कैसे निकालनी है। तो पॉइंट के बाद हमें निकालने के लिए यहाँ पर पॉइंट 19 में क्या मल्टीप्लाई करना है अपने बेस से, तो मल्टीप्लाई बाई 2, हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.38। अब क्या करना है, आपको आपको ये जो लेफ्ट साइड में 0 दिया गया है, ये हमारा लेफ्ट साइड में 0, उसको हमें यहाँ लिखना है। और ये जो हमारा राइट साइड में मतलब पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है, उसमें हमें फिर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 का। तो 0.88 मल्टीप्लाई बाई, इससे हमें 0 मिला, हमें पॉइंट के पहले क्या मिला, 0 मिला, हम इसको फिर से यहाँ 0 लिख लेंगे। अगेन फिर से हम ये जो हमारी वैल्यू पॉइंट के बाद की, उसमें फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पॉइंट से पहले क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर इसको 1 लिख देंगे। मैं पॉइंट के बेसिकली हम पॉइंट के बाद वैसे भी 2 3 तक ही लें वैल्यू को, तो हमें ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम 2 3 तक ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या है, आपको जैसे यहाँ पर आप डाउन टू टॉप रीडिंग करते थे, लेकिन यहाँ पर आप टॉप टू डाउन रीडिंग करनी है, मतलब कि आपको ये 0 0 1 ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे 0 0 एंड 1। तो ये है हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम बाइनरी तो हमने कर लिया, अब जैसे अब हमें ऑक्टल मिल गया, जैसे कि हमें इसी को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको जो हमारा 8 है तो हम इसी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमारी जो वैल्यू थी वो थी 25, आपने वही वाली वैल्यू ले ली 25.19। अब इसे हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करें, तो ये हमारा डेसिमल वैल्यू होगी और इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना। पहले तो हमें डिवाइड करना है, हम डिवाइड कर लेते हैं अपनी लेफ्ट वाली वैल्यू में, तो 8 का हम डिवाइड करेंगे 25 में, तो ये कितने बार जाएगा हमारा 3 बार, और हमें जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 3 और पॉइंट। अगेन हमें जो राइट वाली है इसमें क्या करना है, हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है 8, तो 19 इंटू 8, पॉइंट हमारा कितने बार है, 2 बार, तो हमको 1.5। जैसे कि मैंने बताया जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है उसको हम अपने इधर साइड लिखेंगे, हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे एंड अगेन हम 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या है, 4 एंड 1, तो हम 2 तक ही निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें मिली। तो अब हमारी जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो क्या 1, तो ये है हमारा डेसिमल टू। तो हम अपना हेक्साडेसिमल को भी देख लेते हैं, तो 25.919 हमारा, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल, तो ये हमारा एक बार जाएगा। रिमाइंडर है वो, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम लिख लेते हैं 1 एंड हम पॉइंट के बाद कैलकुलेट करते हैं, तो 0.19 इंटू 60, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या हुई 3.0। तो हमें यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो पॉइंट का पहले की जो वैल्यू वो हमारी क्या है 3, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो देखा आपने, हमने देखा कि डेसिमल को हम
हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा जो nth होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो डेसिमल नंबर दिया गया है उसमें डिवाइड करते हैं, हम रिपीटेड डिवीजन करते हैं। यहाँ पर अपना बाइनरी, हमने डेसिमल टू बाइनरी देखा, फिर हमने देखा डेसिमल टू ऑक्टल, फिर हमने देखा अपना डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए हो। 45 को 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और आपको 64 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे अगर आपको 26.50 इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। तो ये आपका होमवर्क, ये आप कन्वर्ट करके लाने आपके एग्जाम में डालते हैं, जैसे कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा। आज लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एनी वेज टू डेसिमल कन्वर्जन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।